everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, इंटेंट, अ पर्पस और प्लान. इंटेंट को हम हिंदी में इरादा कहते हैं, उर्दू में इरादा या नीयत, तेलुगु में उद्देश्यम. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स इंटेंट वॉज टू एक्सेल इन ऑल सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंशन, अ डिटर्मिनेशन टू एक्ट इन अ सर्टन वे. इंटेंशन को हम हिंदी में इरादा कहते हैं, उर्दू में इरादा, तेलुगु में उद्देश्यम. For example, her intention was to apologize for the mistake. Next word is interact, to communicate or engage with others. Interact को हम हिंदी में बातचीत करना कहते हैं, उर्दू में गुफ्तगू करना, तेलुगु में परस्परचर्या. For example, the students were encouraged to interact with guest speakers. Next word is intercede, to intervene on behalf of someone in trouble or need. इंटरसीड को हम हिंदी में बीच में पढ़ना कहते हैं, उर्दू में सिफारिश करना या बीच में पढ़ना, तेलुगु में मध्यवर्तित्वम चेयंडी. फॉर एग्जाम्पल, द डिप्लोमैट ट्राइड टू इंटरसीड टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेप्ट, टू स्टॉप और कैच समथिंग इन इट्स कोर्स. इंटरसेप्ट को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में रोकना या पकड़ना, तेलुगु में अड्डगिंचुटा. For example, the police were able to intercept the criminal before he fled the country. Next word is interfere, to get involved or meddle in someone else's affairs. Interfere को हम हिंदी में दखल देना कहते हैं, उर्दू में मुदाखिलत करना, तेलुगु में मध्य प्रवेशिंचुटा. For example, it's best not to interfere in personal relationships without permission. Next word is interference, the act of interfering or getting involved. Interference को हम हिंदी में दखल अंदाजी कहते हैं, उर्दू में मुदाखिलत, तेलुगु में अड्डपड़टमु. For example, the teacher warned against interference during exams. Next word is interim, temporary or in between. Interim को हम हिंदी में मध्यकाल कहते हैं, उर्दू में वक्ती तौर पर या कुछ देर के लिए, तेलुगु में मध्यंतरा. For example, the company appointed an interim CEO while the search for a permanent one continued. Next word is intermediate, in the middle between 2 points. Intermediate को हम हिंदी में मध्यम कहते हैं, उर्दू में दरमियानी, तेलुगु में मध्यवर्तित्वम. For example, the course is designed for intermediate level students. Next word is intermingle, to mix or blend together. इंटरमिंगल को हम हिंदी में मिश्रित होना कहते हैं, उर्दू में आपस में मिलना, तेलुगु में कलिसी उंडे. फॉर एग्जाम्पल, द डाइवर्स कल्चर्स in the city intermingle harmoniously. For example, the diverse cultures in the city intermingle harmoniously. Next word is intern, a student or trainee who works for a temporary period in a profession. Intern को हम हिंदी में प्रशिक्षु या इंटर्न कहते हैं, उर्दू में इंटर्न, तेलुगु में इंटर्न. फॉर एग्जाम्पल, शी गेन वैल्यूबल एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न एट द लॉ फर्म. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रेट, टू एक्सप्लेन और ट्रांसलेट. इंटरप्रेट को हम हिंदी में व्याख्या करना कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा करना या तफसीर करना, तेलुगु में अनुवादिंचु. फॉर एग्जाम्पल, the translator will interpret the speech for the international audience. Next word is interrogate, to question someone formally. Interrogate को हम हिंदी में पूछताछ करना कहते हैं, उर्दू में पूछना, तेलुगु में परिचयम चेयु. For example, the detective will interrogate the suspect to gather more information. Next word is interrupt, to stop or hinder an action or conversation. इंटरप्ट को हम हिंदी में रुकावट डालना कहते हैं, उर्दू में रुकावट डालना, तेलुगु में अड्डुपड़ू. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरसेक्ट, to cross or meet at a point.
इंटरसेक्ट को हम हिंदी में आर पार करके विभाजित करना कहते हैं। उर्दू में जगह पर मिलना या गुजारना। तेलुगु में विभजिंचुटा। फॉर एग्जाम्पल, द टू रोड्स इंटरसेक्ट एट द टाउन स्क्वायर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवीन। टू कम बिटवीन और गेट इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन। इंटरवीन को हम हिंदी में बीच में आना कहते हैं। उर्दू में मुदाखिलत करना। तेलुगु में मध्यलो వచ్చు। For example, the teacher had to intervene to stop the argument between students. Next word is interview. A formal meeting for a conversation, usually for employment. इंटरव्यू को हम हिंदी में साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। उर्दू में इंटरव्यू, तेलुगु में मुखामुखी समावेशम। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ एन इंटरव्यू फॉर अ न्यू जॉब टुमारो। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेसी। क्लोज फैमिलियरिटी और फ्रेंडशिप। इंटीमेसी को हम हिंदी में आत्मीयता कहते हैं। उर्दू में गहरी दोस्ती, तेलुगु में अंतः संबंधम। फॉर एग्जाम्पल, द कपल एंजॉयड द इंटीमेसी ऑफ शेयरिंग पर्सनल स्टोरीज। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट, मार्क्ड बाय क्लोज एक्वेंटेंस और फेमिलियरिटी। इंटीमेट को हम हिंदी में आत्मीय कहते हैं। उर्दू में दोस्ताना, तेलुगु में प्रियमयना। फॉर एग्जाम्पल, they shared an intimate moment under the stars. Next word is intolerable, unable to be endured or tolerated. Intolerable को हम हिंदी में ना सहने योग्य कहते हैं। उर्दू में बर्दाश्त ना होने वाला, तेलुगु में तट्टुको लेनी। For example, the heat in the room became intolerable. Next word is intricacy, the quality of being intricate or complicated. इंट्रिकेसी को हम हिंदी में जटिलता कहते हैं। उर्दू में पेचीदगी, तेलुगु में संक्लिष्टता। फॉर एग्जाम्पल, द इंट्रिकेसी ऑफ द डिज़ाइन इम्प्रेस्ड द आर्ट क्रिटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट को हम हिंदी में जटिल कहते हैं। उर्दू में पेचीदा, तेलुगु में जटिलमयना। For example, the intricate patterns on the fabric were hand-woven. Next word is intrigue, a secret or underhanded scheme. Intrigue को हम हिंदी में साजिश कहते हैं। उर्दू में साजिश, तेलुगु में रहस्यंगा जरिगे कुट्रा। For example, the political intrigue led to unexpected alliances. Next word is introduce, to present or bring into use for the first time. इंट्रोड्यूस को हम हिंदी में परिचय देना कहते हैं। उर्दू में आगाज़ करना या शुरू करना, तेलुगु में परिचयम चेयु। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट, अ पर्सन हु टेंड्स टू बी मोर इनवर्ड, फोकस्ड, रिजर्व्ड और शाई। इंट्रोवर्ट को हम हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं। उर्दू में शर्मीला, तेलुगु में अंतर्मुखमयना। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज एन इंट्रोवर्ट हु एंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन विद अ गुड बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, intrude. To enter or involve oneself in a situation where one is not wanted or invited. इंट्रूड को हम हिंदी में बिना अधिकार के प्रवेश करना कहते हैं। उर्दू में दाखिल होना या घुसना, तेलुगु में आह्वानम लेकुंडा प्रवेशिंचु। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट इंट्रूड ऑन देयर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्यूशन, the ability to understand or know something without the need for conscious reasoning. इंट्यूशन को हम हिंदी में अंतर्दृष्टि कहते हैं। उर्दू में शक या सोच, तेलुगु में अंतर्दृष्टि। फॉर एग्जाम्पल, her intuition told her that something was not right. Next word is inundate,
to overwhelm or flood with an excessive amount of something. Inundate को हम हिंदी में बहुत सारा कहते हैं. उर्दू में भरमार, तेलुगु में उप्पोंगिंचु. For example, the office was inundated with job applications after the advertisement. Next word is invade, to enter a place or region with the intention of taking control. इन्वेड को हम हिंदी में आक्रमण करना कहते हैं. उर्दू में हमला करना, तेलुगु में पेद्द संख्यलो प्रवेशिंचु. For example, the army decided to invade the enemy territory. Next word is invalid, not legally or officially acceptable, null and void. Invalid को हम हिंदी में अमान्य कहते हैं. उर्दू में नाजायज़, तेलुगु में चट्टविरुद्धमुगा. For example, the coupon was invalid because it had expired. Next word is invalidate, to make something invalid or not legally acceptable. Invalidate को हम हिंदी में रद्द करना कहते हैं. उर्दू में बातिल करार देना, तेलुगु में चल्लदु, अमान्यమైన. For example, the court decided to invalidate the contract due to a breach of terms. Next word is invaluable, extremely valuable or precious, priceless. Invaluable को हम हिंदी में अमूल्य कहते हैं. उर्दू में बहुत कीमती, तेलुगु में अमूल्यమైనది. For example, the advice she gave me was invaluable in solving the problem. Next word is invariably, always or in every case, without exception. Invariably को हम हिंदी में स्थिरता से कहते हैं. उर्दू में हमेशा, तेलुगु में स्थिरमुगा. For example, the old man invariably took a walk in the park every morning. Next word is invasion, the act of entering a place with the intent of taking control. Invasion को हम हिंदी में आक्रमण कहते हैं. उर्दू में हमला, तेलुगु में दाढ़ी. For example, the invasion of enemy forces caught the country by surprise. Next word is invention, the creation of something new or the discovery of a new process. Invention को हम हिंदी में आविष्कार कहते हैं. उर्दू में ऐजाद, तेलुगु में आविष्करणा. For example, the wheel is considered one of the greatest inventions in history. Next word is invest, to put money or resources into a venture with the expectation of profit. Invest को हम हिंदी में निवेश करना कहते हैं. उर्दू में सरमायाकारी, तेलुगु में पेट्टुबड़ी. For example, many people choose to invest in the stock market for long-term gains. Next word is investigate, to examine or inquire into systematically. Investigate को हम हिंदी में जांच करना कहते हैं. उर्दू में तहकीक करना, तेलुगु में विमर्शिंचुटा. For example, the detective was hired to investigate the mysterious disappearance. Next word is investment, the act of putting money into a business or project to earn a profit. Investment को हम हिंदी में निवेश कहते हैं. उर्दू में सरमायाकारी, तेलुगु में पेट्टुबड़ी. For example, real estate is often considered a secure long-term investment. Next word is invigorate, to energize or stimulate. Invigorate को हम हिंदी में मजबूत करना कहते हैं. उर्दू में जिंदा करना, तेलुगु में उत्तेजपरचु. For example, a brisk walk in the fresh air can invigorate your mind and body. Next word is invincible, unable to be defeated or overcome. Invincible को हम हिंदी में अपराजय कहते हैं. उर्दू में शिकस्त ना दे पाना, तेलुगु में असाध्यమైన. For example, the army considered themselves invincible after several victories. Next word is invisible, unable to be seen, not visible. Invisible को हम हिंदी में अदृश्य कहते हैं. उर्दू में अनदेखा, नज़रबंद, तेलुगु में अदृश्यमु. For example, the magician made the rabbit disappear, rendering it invisible. Next word is invoice, a bill or statement of charges for goods or services provided. Invoice को हम हिंदी में चालान कहते हैं. उर्दू में चालान या invoice, तेलुगु में invoice. For example, the company sent an invoice to the client for the delivered products. Next word is invoke,
To call upon or appeal to a higher power or authority. इन्वोक को हम हिंदी में आह्वान करना कहते हैं, उर्दू में बुलाना या तलब करना, तेलुगु में आह्वानिंचु. For example, the priest will invoke blessings during the ceremony. Next word is involve. To include or require as part of a process or activity. Involve को हम हिंदी में शामिल करना कहते हैं, उर्दू में शामिल करना, तेलुगु में प्रमेयम. For example, the project will involve collaborations with various departments. Next word is irate. Extremely angry or furious. Irate को हम हिंदी में क्रोधित कहते हैं, उर्दू में गुस्से वाला, तेलुगु में कोपमुगला. For example, the customer became irate when the product did not arrive on time. Next word is ironic. Happening in the opposite way to what is expected. Ironic को हम हिंदी में विडंबना कहते हैं, उर्दू में गैर मुतवक्के, तेलुगु में विडंबना. For example, it was ironic that the fire station burned down. Next word is irony. The expression of one's meaning using language that normally signifies the opposite, typically for a humorous or emphatic effect. Irony को हम हिंदी में विडंबन कहते हैं, उर्दू में मजाक या तंज, तेलुगु में विडंबना. For example, the irony of the situation was that the firehouse burned down. Next word is eradicate. To completely destroy or eliminate. Eradicate को हम हिंदी में मिटा देना कहते हैं, उर्दू में ख़त्म करना, तेलुगु में निर्मूलिंचु. For example, the goal is to eradicate poverty from the community. Next word is irrational. Not based on reason or logic. Unreasonable. Irrational को हम हिंदी में तर्कहीन कहते हैं, उर्दू में बेअक्ल या बेतुका, तेलुगु में एक कारणम लेनी. For example, his fear of spiders is irrational because they pose no real threat. Next word is irregular. Not following a regular or predictable pattern, not conforming to established customs. Irregular को हम हिंदी में अनियमित कहते हैं, उर्दू में बेतरतीब, तेलुगु में सक्रामंगा लेनी. For example, the irregular shape of the rock caught the geologist's attention. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, irrelevant. Not related or connected to the matter at hand. नॉट एप्लीकेबल. इररेलेवेंट को हम हिंदी में बेमतलब कहते हैं, उर्दू में गैर मुतालिक, तेलुगु में असंदर्भमयना. फॉर एग्जाम्पल, हिज कॉमेंट्स वर इररेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट वर्ड इज इररेसिस्टिबल. टू अट्रैक्टिव और अपीलिंग टू बी रेसिस्टेड. इररेसिस्टिबल को हम हिंदी में आकर्षक कहते हैं, उर्दू में पुरकशिश, तेलुगु में आकर्षणीय. फॉर एग्जाम्पल, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज वॉज इररेसिस्टिबल. नेक्स्ट वर्ड इज इरिवर्सिबल. नॉट एबल टू बी चेंज्ड बैक टू अ प्रीवियस स्टेट, परमानेंट. इरिवर्सिबल को हम हिंदी में बदलने के अयोग्य कहते हैं, उर्दू में वापस ना हो पाना, तेलुगु में स्थिरमयना. फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन टू क्लोज द फैक्ट्री वॉज इरिवर्सिबल. Next word is irritate. To annoy or provoke someone, causing discomfort. Irritate को हम हिंदी में चिढ़ाना कहते हैं, उर्दू में छेड़ना या सताना, तेलुगु में कोपम लेदा चिराकु तेप्पिंचु. For example, the constant noise from the construction site began to irritate the residents.
Next word is isolate. To set apart or separate from others. To be alone. Isolate को हम हिंदी में अलग करना कहते हैं. उर्दू में अलग करना. तेलुगु में मिगता वाరి నుంచి వేరు చేయు. For example, the scientists wanted to isolate this specific bacteria for further study. Next word is isolation. The state of being alone or separated from others. Isolation को हम हिंदी में एकांत कहते हैं. उर्दू में तकलिया. तेलुगु में विडिगा उंचडम. For example, the astronaut experienced a sense of isolation in space. Next word is issue. A subject or problem that people are discussing or arguing about. इशू को हम हिंदी में मुद्दा कहते हैं. उर्दू में मसला. तेलुगु में समस्या. For example, the environmental issue gained attention worldwide. Next word is itch. An uncomfortable sensation on the skin that makes you want to scratch. itch को हम हिंदी में खुजली कहते हैं. उर्दू में खुजली या खराश. तेलुगु में अशांति भावमु दुरदा. For example, after getting bitten by mosquitoes, she felt a constant itch on her arms. Next word is itchy. Having or causing an itch, producing a desire to scratch. itchy को हम हिंदी में खुजली होने जैसा कहते हैं. उर्दू में खराश या खुजली होना. तेलुगु में दुरदा. For example, his woolen sweater made him feel itchy all over. Next word is itinerary. A planned route or journey. Itinerary को हम हिंदी में यात्रा योजना कहते हैं. उर्दू में सफ़रनामा. तेलुगु में यात्रा योजना. For example, the travel agency provided an itinerary for the week-long tour. Next word is ivory. The hard white substance composing the tusks of elephants. Ivory को हम हिंदी में हाथी दंत कहते हैं. उर्दू में हाथी दंत. तेलुगु में एनुगु दंतम. For example, the intricate carvings on the piano were made of ivory. Next word is jab. A quick sharp punch or poke with the elbow. जैब को हम हिंदी में प्रहार कहते हैं. उर्दू में जर्ब या चुभोना. तेलुगु में पोडुचू. For example, she gave his friend a playful jab in the ribs. Next word is jaded. Tired, bored or lacking enthusiasm typically after having too much of something. Jaded को हम हिंदी में थकाया हुआ कहते हैं. उर्दू में बोरियत. तेलुगु में अलसिपोइना. For example, after weeks of non-stop work, she felt jaded and needed a break. Next word is jambo. It means hello or how are you. जैम्बो को हम हिंदी में नमस्ते कहते हैं. उर्दू में हेलो. तेलुगु में हेलो. For example, in Kenya, people often greet each other with jambo. Next word is jargon. Specialized language or terminology used by a particular group or profession. jargon को हम हिंदी में शब्दजाल कहते हैं. उर्दू में बाजारी ज़ुबान. तेलुगु में परिभाषा. For example, medical jargon can be difficult for non-professionals to understand. Next word is jealous. Feeling or showing envy or resentment of someone's achievements or advantages. जेलस को हम हिंदी में ईर्ष्यापूर्ण कहते हैं. उर्दू में हसद. तेलुगु में असूया. For example, she couldn't help but feel jealous of her friend's success. Next word is jerk. A sudden sharp movement or shake. जर्क को हम हिंदी में झटका कहते हैं. उर्दू में झटका. तेलुगु में कुदुपू. For example, the car came to a stop with a jerk. Next word is jet lag. A feeling of tiredness and confusion caused by traveling across time zones. जेट लैग को हम हिंदी में विमान यात्रा से हुई थकान कहते हैं. उर्दू में थकान. तेलुगु में विमान प्रयाण समయంలో శారీరక అసౌకర్యం. For example, after the long flight, she experienced severe jet lag. Next word is jittery. Nervous or uneasy, characterized by jitterness. Jittery को हम हिंदी में घबराहट कहते हैं. उर्दू में चिड़चिड़ाहट या घबराहट. तेलुगु में कंगारूगा. For example, the actor felt jittery before going on stage for the first time. Next word is jog. To run at a slow steady pace for exercise. जॉग को हम हिंदी में दौड़ना कहते हैं. उर्दू में दौड़ना. तेलुगु में मेल्लगा कदुलू.
For example, every morning he goes to the park to jog for fitness. Next word is jolly. cheerful, happy and full of high spirits. जॉली को हम हिंदी में खुश कहते हैं, उर्दू में खुश, तेलुगु में आनंदंगा. For example, the atmosphere at the party was jolly and festive. Next word is journal. A daily record of news, events or personal thoughts. जर्नल को हम हिंदी में दैनिक पत्र कहते हैं, उर्दू में रोज़नामा, तेलुगु में दिनचर्या पत्रिका. For example, she kept a journal to document her travels and experiences. Next word is journalist. A person who writes for newspapers, magazines or news websites. जर्नलिस्ट को हम हिंदी में पत्रकार कहते हैं, उर्दू में सहाफ़ी, तेलुगु में पत्रिका विलेकरी. For example, the journalist reported on the political developments in the city. Next word is jovial. cheerful, friendly and full of good humor. jovial को हम हिंदी में उल्लासपूर्ण कहते हैं, उर्दू में हंसमुख, तेलुगु में आनंदकरమైన. For example, despite the challenging situation, he remained jovial and optimistic. Next word is joyful, full of joy, happy and content. joyful को हम हिंदी में आनंदित कहते हैं, उर्दू में खुश दिल, तेलुगु में आनंदंगा. For example, the children were joyful when they received their presents on Christmas morning. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, jubilant. Extremely joyful, happy and triumphant. Jubilant को हम हिंदी में खुश कहते हैं, उर्दू में खुशी से भरा हुआ, तेलुगु में उल्लासंगा. For example, the team was jubilant after winning the championship. Next word is Judaism, the religion of the Jews. Judaism को हम हिंदी में यहूदी धर्म कहते हैं, उर्दू में यहूदियत, तेलुगु में Judaism. For example, Judaism is one of the oldest religions in the world. Next word is judge, a public official appointed to decide cases in the court of law. जज को हम हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, उर्दू में काजी या हकीम, तेलुगु में न्यायमूर्ति. For example, the judge carefully considered the evidence before making a verdict. Next word is judgment, the ability to make considered decisions, a decision or opinion. जजमेंट को हम हिंदी में निर्णय कहते हैं, उर्दू में फैसला, तेलुगु में निर्णयम. For example, her judgment on the matter was highly respected. Next word is judicial, related to the legal system, courts और judges. Judicial को हम हिंदी में अदालती कहते हैं, उर्दू में शराई, तेलुगु में न्याय विचारणा. For example, the judicial branch of government interprets and applies the law. Next word is juicy, full of juice. Juicy को हम हिंदी में रसीला कहते हैं, उर्दू में रसीला, तेलुगु में रसमुगला. For example, the ripe watermelon was juicy and refreshing. Next word is jumbo, extremely large or massive. जंबो को हम हिंदी में विशाल कहते हैं, उर्दू में बहुत बड़ा, तेलुगु में अतिपेद्द परिमाणम कलिगिनदी. For example, we ordered a jumbo-sized pizza for the party. Next word is jump, to propel oneself upward or forward off the ground, usually with both feet. जंप को हम हिंदी में कूदना कहते हैं, उर्दू में छलांग, तेलुगु में दूकू. For example, the athlete made a high jump to clear the bar. Next word is jury, a group of people sworn to render a verdict in a trial based on evidence presented to them. ज्यूरी को हम हिंदी में जूरी या पंचायत कहते हैं, उर्दू में अदालती, तेलुगु में ज्यूरी या न्याय संगमु.
For example, the jury deliberated for hours before reaching a unanimous decision. Next word is justice. Fairness, equity or the quality of being just. जस्टिस को हम हिंदी में न्याय कहते हैं, उर्दू में इंसाफ, तेलुगु में न्यायम. For example, the legal system aims to ensure justice for all citizens. Next word is justifiable. Able to be shown as reasonable or right. जस्टिफाइबल को हम हिंदी में न्यायोचित कहते हैं, उर्दू में जायज़, तेलुगु में समर्थिंचदगिनदी. For example, in some cases, self-defense is considered a justifiable reason for using force. Next word is justified, shown to be right or reasonable. Justified को हम हिंदी में न्यायहित कहते हैं, उर्दू में जायज़, तेलुगु में विमुक्तमैना. For example, her actions were justified given the circumstances. Next word is justify, to show or prove to be right or reasonable. जस्टिफाई को हम हिंदी में साबित करना कहते हैं, उर्दू में साबित करना, तेलुगु में निजानी निरूपिंचु. For example, the lawyer had to justify the defendant's actions in court. Next word is juvenile, relating to young people, not fully mature. जुवेनाइल को हम हिंदी में बालकपन का कहते हैं, उर्दू में कमसिन, तेलुगु में चिन्न वयसुगला. For example, the juvenile delinquency rate has been decreasing in recent years. Next word is keen, eager, enthusiastic or intellectually sharp. Keen को हम हिंदी में उत्सुक कहते हैं, उर्दू में शदीद, तेलुगु में आसक्ति गला. For example, she has a keen interest in learning new languages. Next word is kick off, to begin or start, often used in the context of sports events. किक ऑफ को हम हिंदी में शुरू होना कहते हैं, उर्दू में शुरू होना, तेलुगु में प्रारंभम. For example, the football match will kick off at 3 p.m. Next word is kind, having a gentle and considerate nature, showing empathy. Kind को हम हिंदी में दयालु कहते हैं, उर्दू में मेहरबान, तेलुगु में अंतःकरण गला. For example, she is known for her kind and compassionate heart. Next word is kind-hearted, having a compassionate and generous nature. Kind-hearted को हम हिंदी में दयालु कहते हैं, उर्दू में मेहरबान, तेलुगु में दयागलवाडु. For example, the kind-hearted women always help those in need. Next word is kindness, the quality of being friendly, generous and considerate. Kindness को हम हिंदी में मेहरबानी कहते हैं, उर्दू में मेहरबानी, तेलुगु में दया. For example, acts of kindness can have a profound impact on people's lives. Next word is kingdom, a country, state or territory ruled by a king or queen. Kingdom को हम हिंदी में राज्य कहते हैं, उर्दू में रियासत, तेलुगु में राज्यमु. For example, England is a constitutional monarchy with a royal kingdom. Next word is kiosk, a small open-fronted hut or cubicle for selling newspapers, food or other goods. कियोस्क को हम हिंदी में कियोस्क या खोका कहते हैं, उर्दू में छोटी सी दुकान, तेलुगु में कियोस्क. For example, the beachside kiosk sells snacks and drinks to tourists. Next word is knit, to form fabric by interlocking loops of yarn with needles. Knit को हम हिंदी में सिलाई करना कहते हैं, उर्दू में सिलाई करना, तेलुगु में अल्लिका. For example, she learned how to knit and made a cozy scarf for the winter. Next word is knock, to strike a surface with a sharp audible blow. Knock को हम हिंदी में खटखटाना कहते हैं, उर्दू में दस्तक देना, तेलुगु में तलपुलु तट्टू. For example, please knock on the door before entering. Next word is knockout, a decisive victory often used in sports to describe a win by a powerful punch. Knockout को हम हिंदी में पीटा हुआ कहते हैं, उर्दू में शिकस्त देना, तेलुगु में तन्नाडु. For example, the boxer delivered a powerful punch resulting in a knockout. Next word is knot,
A fastening made by tying a piece of string, rope or other material. नॉट को हम हिंदी में गांठ कहते हैं, उर्दू में गीठी, तेलुगु में मुड़ी. For example, he tied a knot in the shoelace to keep them secure. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, knowledge. Information, skills and understanding acquired through education or experience. नॉलेज को हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं, उर्दू में इल्म, तेलुगु में ज्ञानम. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स एनहांसेस वंस नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज नकल. A joint of a finger, especially one of the joints connecting the fingers to the hand. नकल को हम हिंदी में उंगली का जोड़ कहते हैं, उर्दू में उंगली का जोड़, तेलुगु में पिड़िकिली. फॉर एग्जाम्पल, he cracked his knuckles before starting to type. Next word is laboratory. A room or building equipped for scientific experiments, research or teaching. Laboratory को हम हिंदी में प्रयोगशाला कहते हैं, उर्दू में कारखाना, तेलुगु में अग्निकुंडा. For example, scientists work in a laboratory to conduct experiments and analyze data. Next word is laborious. Requiring a lot of effort and hard work. Laborious को हम हिंदी में कठिन कहते हैं, उर्दू में मेहनती या मुश्किल, तेलुगु में कठिनमैना. For example, writing a research paper can be a laborious task. Next word is labor. Work, especially hard physical work. Labor को हम हिंदी में श्रम कहते हैं, उर्दू में मेहनत, तेलुगु में श्रमा. For example, construction projects involve a lot of manual labor. Next word is lack. The state of being without or not having enough of something. Lack को हम हिंदी में अभाव कहते हैं, उर्दू में कमी, तेलुगु में अभावमु. For example, the lack of rainfall led to a water shortage. Next word is lad. A boy or young man. लैड को हम हिंदी में लड़का कहते हैं, उर्दू में लड़का, तेलुगु में पिल्लावाड़ू. फॉर एग्जाम्पल, द लैड हेल्प्ड हिज फादर विद द हाउसहोल्ड चॉर्स. नेक्स्ट वर्ड इज लैडर. A set of steps leading to a platform or an elevated area. लैडर को हम हिंदी में सीढ़ी कहते हैं, उर्दू में सीढ़ी, तेलुगु में निच्चना. फॉर एग्जाम्पल, the firefighter climbed the ladder to rescue the cat from the tree. Next word is lag. A delay or period of time between two related events. Lag को हम हिंदी में विलंब कहते हैं, उर्दू में ताखीर, तेलुगु में आलस्यम. For example, there was a lag in the video stream due to a slow internet connection. Next word is lake. A large area of water surrounded by land. लेक को हम हिंदी में सरोवर कहते हैं, उर्दू में झील, तेलुगु में सरस्सू. फॉर एग्जाम्पल, पीपल एंजॉय बोटिंग ऑन द serene लेक ड्यूरिंग वीकेंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज लैम्ब. अ यंग शीप. लैम्ब को हम हिंदी में भेड़ा का बच्चा कहते हैं, उर्दू में बकरा, तेलुगु में गोर्रे पिल्ला. फॉर एग्जाम्पल, द shepherd watched over the flock of lambs in the pasture. Next word is lame. Unable to walk properly due to an injury or disability in the legs or feet. Lame को हम हिंदी में अपाहिज कहते हैं, उर्दू में माजूर, तेलुगु में कुंटीवाड़ू. For example, the injured dog had a lame leg. Next word is lament. To express sorrow, grief or regret. Lament को हम हिंदी में शोक कहते हैं, उर्दू में रंजो गम का इजहार, तेलुगु में दुखिंचू. For example, the people gathered to lament the loss of their leader. Next word is land. The solid part of the earth's surface that is not covered by water.
लैंड को हम हिंदी में भूमि कहते हैं, उर्दू में ज़मीन, तेलुगु में भूमि। फॉर एग्जाम्पल, द एयरप्लेन इज़ अबाउट टू लैंड एट द एयरपोर्ट। Next word is landlord, a person who owns and rents out property to others. Landlord को हम हिंदी में मकान मालिक कहते हैं, उर्दू में ज़मींदार, तेलुगु में भूस्वामी। For example, the landlord fixed the plumbing issue in the rental property. Next word is landmark, a recognizable feature used for navigation or as a point of reference, turning point. लैंडमार्क को हम हिंदी में सीमा चिन्ह कहते हैं, उर्दू में सरहदी अलामत, तेलुगु में सरिहद्दु गुर्तु। फॉर एग्जाम्पल, द आईफिल टावर इज़ अ फेमस लैंडमार्क इन पेरिस। नेक्स्ट वर्ड इज़ लैंडस्लाइड, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ। लैंडस्लाइड को हम हिंदी में भूस्खलन कहते हैं, उर्दू में ज़मीन की हरकत, तेलुगु में कुंडचरिया। For example, heavy rainfall can trigger a landslide in hilly areas. Next word is language, a system of communication used by a particular community or country. Language को हम हिंदी में भाषा कहते हैं, उर्दू में ज़बान, तेलुगु में भाषा। For example, English is widely spoken as a global language. Next word is lapse, a temporary failure or slip in concentration or judgment. Lapse को हम हिंदी में भूल चूक कहते हैं, उर्दू में कोताही, तेलुगु में लोपमु। For example, the employee's lapse in attention led to a minor error in the report. Next word is large, of considerable size, big in dimensions. लार्ज को हम हिंदी में बड़ा कहते हैं, उर्दू में बड़ा, तेलुगु में पेद्दा। फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट इज़ अ लार्ज मैमल। नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्जली, मेनली और मोस्टली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लार्जली को हम हिंदी में बड़े हिस्से कहते हैं, उर्दू में बड़ी हद तक, तेलुगु में प्रमुख अंगा। फॉर एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज लार्जली ड्यू टू टीम वर्क। Next word is lash, a strip of leather or other material used for striking or binding. Lash को हम हिंदी में चाबुक कहते हैं, उर्दू में कोड़े, तेलुगु में कोरडा, तेलुगु में कोरडा त्राडु। For example, the cowboy cracked his lash to guide the cattle. Next word is last, the final or most recent in a series of events. लास्ट को हम हिंदी में अंतिम कहते हैं, उर्दू में आखिरी, तेलुगु में चिवरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। नेक्स्ट वर्ड इज़ लास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड्यूरिंग। लास्टिंग को हम हिंदी में स्थायी कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल, तेलुगु में स्थायी। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ लैच, a device for fastening a door or gate, typically consisting of a bar that fits into a notch or slot. लैच को हम हिंदी में कुंडी कहते हैं, उर्दू में ताला या कुंडी, तेलुगु में तलुपु नकु वेयु गडिया। For example, she turned the latch and opened the creaking door. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, lateral, situated on the side, of or relating to the side. लेटरल को हम हिंदी में दूसरे दर्जे का कहते हैं, उर्दू में जानिब, तेलुगु में समीपम लोनी. For example, the lateral movement of the car was controlled with precision. Next word is latest, most recent, newest. लेटेस्ट को हम हिंदी में नया कहते हैं, उर्दू में ताज़ा तरीन, तेलुगु में कुत्तदी. For example, the latest news about the technology breakthrough. Next word is lather, a frothy white mass of bubbles produced by soap or a similar cleansing substance when mixed with water. Lather को हम हिंदी में झाग कहते हैं, उर्दू में झाग,
तेलुगु में नुरुगु. For example, he worked up a ladder while washing his face. Next word is Latin. The language of ancient Rome and its empire, widely used historically in scholarship and religion. लैटिन को हम हिंदी में लैटिन भाषा कहते हैं, उर्दू में लैटिनी ज़ुबानी, तेलुगु में लैटिन. For example, many scientific terms have roots in Latin. Next word is lattice. A structure consisting of strips of wood or metal crossed and fastened together with square or diamond-shaped spaces left between. लैटिस को हम हिंदी में जाल कहते हैं, उर्दू में जाली, तेलुगु में जालका. For example, the garden gate had a beautiful lattice design. Next word is laughter. The action or sound of laughing. Laughter को हम हिंदी में हंसी कहते हैं, उर्दू में हंसी, तेलुगु में नव्वू. For example, the room was filled with the sound of infectious laughter. Next word is launch. To start or set in motion. लॉन्च को हम हिंदी में प्रारंभ करना कहते हैं, उर्दू में बसाना या शुरू करना, तेलुगु में प्रारंभिंचु. For example, they will launch a new product line next month. Next word is laundry. Clothes and linens that need to be washed or are in the process of being washed. लॉन्ड्री को हम हिंदी में धोने लायक कपड़े कहते हैं, उर्दू में धोबी घाट, तेलुगु में मुरिकी बट्टलू. For example, she spent the afternoon doing laundry. Next word is lavish. Sumptuous, rich, elaborate or luxurious. लाविश को हम हिंदी में प्रचुर कहते हैं, उर्दू में इसराफ, तेलुगु में विलासवंतमैना. For example, the wedding reception was a lavish affair with decorations and gourmet food. Next word is lawn. An area of short mown grass in a yard or garden. लॉन को हम हिंदी में घास का मैदान कहते हैं, उर्दू में हरियाली, तेलुगु में पच्चिका. For example, they picnicked on the lush green lawn. Next word is lax. Not sufficiently strict, severe or careful. लैक्स को हम हिंदी में बेपरवाह कहते हैं, उर्दू में ढीला या मजबूत ना होना, तेलुगु में निर्लक्ष्यम कलिगिना. For example, the lax security measures allowed unauthorized access. Next word is laxative, a substance that promotes bowel movements and relieves constipation. Laxative को हम हिंदी में औषधि कहते हैं, उर्दू में कब्ज़ कम करने वाला दवा, तेलुगु में बेधी मंदु. For example, the doctor prescribed a mild laxative for the patient. Next word is lay, to put something down gently or carefully. ले को हम हिंदी में रखना कहते हैं, उर्दू में रखना, तेलुगु में उंचू. For example, she decided to lay the baby in the crib. Next word is layout, the arrangement or plan of something such as a room, building or graphic design. लेआउट को हम हिंदी में नक्शा कहते हैं, उर्दू में नक्शा, तेलुगु में पथकम रूपुरेखलु. For example, the architect presented the layout of the new office space. Next word is laze, to relax and enjoy doing very little. लेज को हम हिंदी में आराम से रहना कहते हैं, उर्दू में सुकून या आराम से रहना, तेलुगु में सोमरितनम. For example, we decided to laze by the pool for the afternoon. Next word is lazy, unwilling to work or use energy. लेजी को हम हिंदी में आलसी कहते हैं, उर्दू में सुस्त, तेलुगु में सोमरितनम. For example, the cat was lazy and spent most of the day sleeping. Next word is lead, to go or guide in a particular direction. लीड को हम हिंदी में मार्ग कहते हैं, उर्दू में रहनुमाई, तेलुगु में तीसुकुपोवुटा. For example, the guide will lead us through the forest trail. Next word is leadership, the action of leading a group of people or an organization. लीडरशिप को हम हिंदी में नेतृत्व कहते हैं, उर्दू में रहनुमाई, तेलुगु में नायकत्वम. For example, good leadership is essential for the success of any team. Next word is league, a group of sports teams or individuals who compete against each other. लीग को हम हिंदी में लीग या संघ कहते हैं,
उर्दू में लीग, तेलुगु में लीग. For example, the football league consists of several teams competing for the championship. Next word is learn. To acquire knowledge or skill through study, experience or teaching. Learn को हम हिंदी में सीखना कहते हैं, उर्दू में सीखना, तेलुगु में नेर्चुकोनु. For example, children learn to read and write in school. Next word is leased. Rented or let for a specific period, usually under the terms of a lease agreement. लीज्ड को हम हिंदी में किराए पर देना कहते हैं, उर्दू में किराए पर लेना, तेलुगु में अद्देकिच्चू. फॉर एग्जाम्पल, दे लीज द ऑफिस स्पेस फॉर अ ईयर. नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट ओवर. रिमेनिंग और अनयूज्ड पोर्शन ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड. लेफ्ट ओवर को हम हिंदी में बचा हुआ कहते हैं, उर्दू में बाकी, तेलुगु में मिगिलिंदी. फॉर एग्जाम्पल, we usually have leftover pizza for breakfast the next day. Next word is legal. Related to or authorized by the law. Lawful. लीगल को हम हिंदी में कानूनी कहते हैं, उर्दू में कानूनी, तेलुगु में चट्टम. For example, it's important to seek legal advice before making important decisions. Next word is legalize. To make something legal or permissible by law. लीगलाइज को हम हिंदी में कानून बनाना कहते हैं, उर्दू में कानूनी बनाना, तेलुगु में शासन परम चेयटम. फॉर एग्जाम्पल, सम कंट्रीज हैव चोजन टू लीगलाइज द रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिजुआना. नेक्स्ट वर्ड इज लेजेंड. स्टोरी समवन वेरी फेमस. लेजेंड को हम हिंदी में दिव्य चरित्र कहते हैं, उर्दू में मशहूर, तेलुगु में पुराणमु. फॉर एग्जाम्पल, King Arthur is a legendary figure in the medieval literature. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Legendary. Famous or well known in a way that inspires stories and admiration over time. लेजेंडरी को हम हिंदी में प्रसिद्ध कहते हैं, उर्दू में शोहरत या याफ्ता, तेलुगु में इतिहासाనికి సంబంధించిన. For example, Hercules is considered a legendary hero in Greek mythology. Next word is legible. Clear enough to be read, handwriting or print that can be easily deciphered. लेजिबल को हम हिंदी में पढ़ने योग्य कहते हैं, उर्दू में पढ़ने लायक, तेलुगु में चदवगलिगी नदी. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज राइट इन अ लेजिबल मैनर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म. नेक्स्ट वर्ड इज लेजिस्लेशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और इनैक्टिंग लॉज. लेजिस्लेशन को हम हिंदी में विधान कहते हैं, उर्दू में कानून साजी, तेलुगु में शासनम. फॉर एग्जाम्पल, the new legislation aims to protect consumer rights. Next word is legitimate. Conforming to the law or to rules. Lawful and reasonable. Legitimate को हम हिंदी में विधि सम्मत कहते हैं, उर्दू में जायज़, तेलुगु में न्यायमयना. For example, the court recognized her as the legitimate heir to the estate. Next word is leisure. Free time, especially when one can engage in activities of choice or relaxation. Leisure को हम हिंदी में खाली समय कहते हैं, उर्दू में फुर्सत, तेलुगु में विराम समयम. For example, Sundays are a time for leisure and family. Next word is lend. To allow someone to use or borrow something temporarily, usually with the expectation of its return. लेंड को हम हिंदी में उधार देना कहते हैं, उर्दू में कर्ज देना, तेलुगु में अप्पु इच्छुटा. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज लेट डाउन. टू डिसअपॉइंट और फेल टू मीट समवन्स एक्सपेक्टेशंस.
लेट डाउन को हम हिंदी में निराश करना कहते हैं, उर्दू में नाउम्मीद करना, तेलुगु में निरुत्साह परुचु. For example, the team's poor performance let down their fans. Next word is lethal. Capable of causing death, extremely dangerous or harmful. Lethal को हम हिंदी में जानलेवा कहते हैं, उर्दू में जहरीला, तेलुगु में प्राणांतकమైన. For example, snake venom can be lethal if not treated promptly. Next word is lethargic. Feeling sluggish, lazy or lacking energy. लेथार्जिक को हम हिंदी में सुस्त कहते हैं, उर्दू में सुस्त, तेलुगु में निराशమైన. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ हैवी मील आई ऑफन फील लेथार्जिक. नेक्स्ट वर्ड इज लेटर. अ रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू समवन. लेटर को हम हिंदी में पत्र कहते हैं, उर्दू में खत, तेलुगु में उत्तरम. फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ हार्टफेल्ट लेटर फ्रॉम हर फ्रेंड. नेक्स्ट वर्ड इज लीवरेज. The power or ability to influence a situation to achieve a desired result. लीवरेज को हम हिंदी में लाभ उठाना कहते हैं, उर्दू में फ़ायदा उठाना, तेलुगु में लाभ करंगा. फॉर एग्जाम्पल, the negotiator used their expertise to leverage a better deal. Next word is levy. To impose or collect a tax, fee or fine. लेवी को हम हिंदी में वसूल करना कहते हैं, उर्दू में टैक्स लगाना, तेलुगु में वसूలు చేయడం. For example, the government decided to levy a new tax on luxury goods. Next word is liability. Something for which a person or business is legally responsible, especially for financial obligations. Liability को हम हिंदी में आर्थिक जिम्मेदारी कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदारी, तेलुगु में जवाबदारी. For example, the debt became a significant liability for the company. Next word is liable. Responsible by law, likely to experience or do something. Liable को हम हिंदी में जिम्मेदार कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदार, तेलुगु में बाध्युलु. For example, the company is liable for damages caused by its products. Next word is liaise. To establish and maintain a line of communication between different groups or individuals. liaise को हम हिंदी में संबंध स्थापित करना कहते हैं, उर्दू में ताल्लुक बनाना, तेलुगु में अनुसंधाना. For example, the project manager liaises between the development team and the clients. Next word is liar. A person who tells lies or makes false statements. लायर को हम हिंदी में झूठा कहते हैं, उर्दू में झूठा, तेलुगु में असत्यवादी. For example, trust is essential. Don't associate with a known liar. Next word is liberal. Open to new ideas and willing to consider different opinions. लिबरल को हम हिंदी में आज़ाद ख्याल कहते हैं, उर्दू में आज़ाद ख्याल, तेलुगु में औदार्यमु गला. For example, she has a liberal approach to social issues. Next word is liberate. To set free from oppression, confinement or control. Liberate को हम हिंदी में मुक्ति देना कहते हैं, उर्दू में आज़ाद करना, तेलुगु में विमुक्ति. For example, the revolution aimed to liberate the country from tyranny. Next word is liberty. The state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority. Liberty को हम हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, उर्दू में आज़ादी, तेलुगु में स्वातंत्र्यम. For example, freedom of speech is a fundamental liberty. Next word is license. A permit from an authority to own, use or do something. लाइसेंस को हम हिंदी में अधिकार देना कहते हैं, उर्दू में इजाज़त या फरमान, तेलुगु में अधिकार पूरित अनुमति. For example, he obtained a driving license after passing the test. Next word is light-hearted, cheerful and carefree. लाइट-हार्टेड को हम हिंदी में प्रसन्नचित कहते हैं, उर्दू में खुश मिजाज, तेलुगु में उल्लासमुगा उंडे. For example, the comedy show is full of light-hearted humor. Next word is lightly, in a gentle or delicate manner, with little weight or force. Lightly को हम हिंदी में हल्के से कहते हैं, उर्दू में हल्के से, तेलुगु में तेलिकगा. For example, she walked lightly across the room to avoid waking anyone.
Next word is likelihood. The probability or chance that something will happen. Likelihood को हम हिंदी में संभावना कहते हैं, उर्दू में इम्कान, तेलुगु में ఏదైనా జరిగే అవకాశం. For example, there is a high likelihood of rain tomorrow. Next word is likeness. The quality or state of being alike in appearance or characteristics. लाइकनेस को हम हिंदी में समानता कहते हैं, उर्दू में मुशाबिहत, तेलुगु में ओके विधमैना. For example, the artist captured the likeness of the subject in the portrait. Next word is limitation, a restriction or constraint on something. Limitation को हम हिंदी में सीमा कहते हैं, उर्दू में हद या महदूद, तेलुगु में परिमिति. For example, the limitation of resources affected the project's scope. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Limited, restricted in size, amount और extent. लिमिटेड को हम हिंदी में परिमित कहते हैं, उर्दू में महदूद, तेलुगु में परिमितम. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ रेयर बुक्स. नेक्स्ट वर्ड इज लिंग्विस्टिक, रिलेटिंग टू लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक को हम हिंदी में भाषा संबंधी कहते हैं, उर्दू में लिसानी या ज़ुबानी, तेलुगु में भाषा संबंधी. For example, the linguistic diversity in the region is remarkable. Next word is list, a series of items written or printed consecutively. List को हम हिंदी में सूची कहते हैं, उर्दू में फहरिस्त, तेलुगु में जाबिता. For example, please make a list of supplies needed for the event. Next word is literature. Written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit. लिटरेचर को हम हिंदी में साहित्य कहते हैं, उर्दू में अदब या मज़ामीन, तेलुगु में साहित्यम. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड्स वर्क्स बाय शेक्सपियर एंड डिकेंस. नेक्स्ट वर्ड इज लाइवलीहुड, द मीन्स ऑफ सपोर्टिंग वन सेल्फ एस्पेशली फिनेंशियली. लाइवलीहुड को हम हिंदी में आजीविका कहते हैं, उर्दू में रोज़गार, तेलुगु में जीवनोपाधि. फॉर एग्जाम्पल, farming is the livelihood of many rural communities. Next word is lively, full of life, energy and enthusiasm. lively को हम हिंदी में खुश कहते हैं, उर्दू में जिंदा दिल, तेलुगु में उल्लासमयना. For example, the party became lively with music and dancing. Next word is loathe, to feel intense dislike or disgust for something. लोध को हम हिंदी में नापसंद करना कहते हैं, उर्दू में नफ़रत, तेलुगु में असह्यम. फॉर एग्जाम्पल, आई लोथ द टेस्ट ऑफ मशरूम्स. नेक्स्ट वर्ड इज लोकेट, टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन और प्लेस ऑफ समथिंग. लोकेट को हम हिंदी में स्थान निर्धारित करना कहते हैं, उर्दू में जगह मालूम करना, तेलुगु में स्थानमुनु చూపించు. फॉर एग्जाम्पल, द मैप हेल्प्ड अस लोकेट द हिडन ट्रेजर. Next word is logic, reasoning conducted based on the principles of valid inference and correct reasoning. Logic को हम हिंदी में तर्क कहते हैं, उर्दू में मंतक, तेलुगु में तर्कम. For example, his argument was flawed in terms of logic. Next word is lonely, feeling alone or isolated without companionship. Lonely को हम हिंदी में अकेला कहते हैं, उर्दू में तन्हा, तेलुगु में उंटरी. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन लिव्ड अ लोनली लाइफ आफ्टर हिज फैमिली मूव्ड अवे. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग स्टैंडिंग, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग स्टैंडिंग को हम हिंदी में पुराना कहते हैं, उर्दू में तावील या पुराना, तेलुगु में दीर्घकालमु. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप दैट डेट्स बैक टू चाइल्डहुड.
Next word is loophole, a weakness or ambiguity in a system that can be exploited to circumvent the rules. लूपहोल को हम हिंदी में बचाव का रास्ता कहते हैं, उर्दू में छुपा हुआ या कमी, तेलुगु में लोसुगु. For example, the tax code had a loophole that allowed some businesses to avoid paying taxes. Next word is loosen, to make something less tight or firm. लूसन को हम हिंदी में ढीला करना कहते हैं, उर्दू में ढीला करना, तेलुगु में वदुलू. फॉर एग्जाम्पल, you can loosen the screws to adjust the fit. Next word is loud, producing or capable of producing much noise, having a strong clear sound. लाउड को हम हिंदी में ऊंचा स्वर कहते हैं, उर्दू में बुलंद, तेलुगु में तीव्रమైన. फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट वॉज टू लाउड. Next word is loudly, in a manner that produces much noise with a strong clear sound. Loudly को हम हिंदी में ज़ोर से कहते हैं, उर्दू में ज़ोर से, तेलुगु में गट्टिगा. For example, she spoke loudly to ensure everyone could hear her. Next word is lousy, very poor or bad in quality. Lousy को हम हिंदी में घटिया कहते हैं, उर्दू में बहुत बुरा, तेलुगु में नीचमैना. For example, the service at the restaurant was lousy. Next word is lovely, delightful, beautiful or charming. Lovely को हम हिंदी में सुंदर कहते हैं, उर्दू में खूबसूरत, तेलुगु में अंदमैना. For example, the garden was filled with lovely flowers. Next word is low, not high or tall, situated near the ground or below average in height. लो को हम हिंदी में कम कहते हैं, उर्दू में कम या नीचे, तेलुगु में तక్కువ. For example, the sun was low in the sky as it set. Next word is loyalty, faithfulness or allegiance to a person, group or cause. Loyalty को हम हिंदी में वफादारी कहते हैं, उर्दू में वफादारी, तेलुगु में विधेयता. For example, the dog showed unwavering loyalty to its owner. Next word is lubricant, a substance usually in liquid form used to reduce friction between surfaces. Lubricant को हम हिंदी में चिकनाई कहते हैं, उर्दू में चिकनाई, तेलुगु में मेरुगु चेसुटा. For example, motor oil serves as a lubricant for the engine. Next word is lucid, clear and easy to understand, mentally sound or rational. Lucid को हम हिंदी में स्पष्ट कहते हैं, उर्दू में वाज़ेह, तेलुगु में स्पष्टम. For example, his lucid explanation made the complex topic easier to grasp. Next word is lucky, having good fortune or being fortunate by chance. Lucky को हम हिंदी में भाग्यशाली कहते हैं, उर्दू में खुशकिस्मत, तेलुगु में अदृष्टवंतमैना. For example, winning the lottery made him feel incredibly lucky. Next word is lucrative, producing a great deal of profit, financially rewarding. Lucrative को हम हिंदी में लाभकारी कहते हैं, उर्दू में मुनाफा बख्श, तेलुगु में लाभकरमैना. For example, real estate can be a lucrative investment. Next word is luminous, emitting light, glowing or shining. Luminous को हम हिंदी में चमकदार कहते हैं, उर्दू में चमकता हुआ, तेलुगु में तेजस्सु गला. For example, the fireflies created a luminous display in the dark forest. Next word is lump, a compact mass or chunk of something. Lump को हम हिंदी में ढेर या गांठ कहते हैं, उर्दू में गांठ, तेलुगु में मुद्दा. For example, she found a lump of clay for her pottery project. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, lunatic, a person who is mentally ill.
ल्यूनाटिक को हम हिंदी में पागल मनुष्य कहते हैं, उर्दू में पागल, तेलुगु में वेर्रीवाडू. फॉर एग्जाम्पल, द विलेजर्स बिलीव्ड ही वॉज अ ल्यूनाटिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर. नेक्स्ट वर्ड इज लर्ज, अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट और शिफ्ट. लर्ज को हम हिंदी में अचानक एक ओर को लड़खड़ाहट कहते हैं, उर्दू में डगमगाहट, तेलुगु में वणुकूटा. फॉर एग्जाम्पल, the boat gave a lurch as the waves became rough. Next word is lure, to attract or entice someone or something. Lure को हम हिंदी में प्रलोभित करना कहते हैं, उर्दू में बहकाना या फुसलाना, तेलुगु में आशपेट्टू या प्रलोभिंचू. For example, the beautiful melody lured the birds to the garden. Next word is lush, rich, green and luxurious in vegetation. लश को हम हिंदी में हरा भरा कहते हैं, उर्दू में हरा भरा, तेलुगु में पच्चनी. फॉर एग्जाम्पल, द जंगल वॉज लश विद ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड फ्लावर्स. नेक्स्ट वर्ड इज लस्ट, इंटेंस और ओवरवेलमिंग डिज़ायर. लस्ट को हम हिंदी में लोभ करना कहते हैं, उर्दू में शहावत या हवस, तेलुगु में मोहमो. फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्शंस वर ड्रिवन बाय लस्ट रादर दैन जेन्युइन अफेक्शन. Next word is luxurious, extremely comfortable, elegant and enjoyable, often involving high quality materials or amenities. Luxurious को हम हिंदी में विलासमय कहते हैं, उर्दू में ऐशो अशरत, तेलुगु में विलासवंतमैना. For example, the hotel offered luxurious suites with panoramic views. Next word is luxury, the state of great comfort and extravagant living. लग्जरी को हम हिंदी में विलास साधन कहते हैं, उर्दू में ऐशो आराम, तेलुगु में विलासवंतमैना. फॉर एग्जाम्पल, ओनिंग अ यॉट इज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ लग्जरी. नेक्स्ट वर्ड इज लिंच, टू किल समवन फॉर एन alleged offense without a legal trial, typically by a mob. लिंच को हम हिंदी में वध करना कहते हैं, उर्दू में मारपीट करना या कत्ल करना, तेलुगु में उरी तीसिना. फॉर एग्जाम्पल, द एंग्री क्राउड थ्रेटन टू लिंच द अक्यूज्ड थीफ. नेक्स्ट वर्ड इज मैडली, इन अ मैनर दैट इज एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक और पैशनेटली. मैडली को हम हिंदी में पागलों की तरह कहते हैं, उर्दू में पागलपन, तेलुगु में पिच्चिगा. फॉर एग्जाम्पल, they danced madly at the celebration. Next word is madness, the state of being mentally ill, insane or exhibiting irrational behavior. Madness को हम हिंदी में पागलपन कहते हैं, उर्दू में पागलपन, तेलुगु में पिच्ची. For example, the madness of the character added a twist to the story. Next word is magical, relating to or producing magic, having a mysterious enchanting quality. मैजिकल को हम हिंदी में जादुई कहते हैं, उर्दू में जादुई, तेलुगु में माया जालम. फॉर एग्जाम्पल, द मैजिशियन परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ मैजिकल ट्रिक्स. नेक्स्ट वर्ड इज मैजिशियन, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स और इल्यूशंस. मैजिशियन को हम हिंदी में जादूगर कहते हैं, उर्दू में जादूगर, तेलुगु में मंत्रगाडू. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर अमेज्ड बाय द मैजिशियंस स्लाइट ऑफ हैंड. नेक्स्ट वर्ड इज मैजिस्ट्रेट, a civil officer with the authority to administer and enforce the law. मैजिस्ट्रेट को हम हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, उर्दू में मैजिस्ट्रेट, तेलुगु में न्यायाधिकारी. फॉर एग्जाम्पल, the magistrate presided over the local court. Next word is magnanimity, the quality of being generous, forgiving and noble in spirit. Magnanimity को हम हिंदी में दरियादिली कहते हैं, उर्दू में हिम्मत, हौसला या ज़र्फ, तेलुगु में दयतो. For example, the king showed magnanimity by pardoning the rebels. Next word is magnanimous, generous in forgiving an insult or injury, unselfish. Magnanimous को हम हिंदी में महानुभाव कहते हैं, उर्दू में फराग दिल, तेलुगु में महानुभावुडु. For example, despite the criticism, she remained magnanimous and continued to support her colleagues. Next word is magnificent, impressively beautiful, elaborate or grand.
मैग्निफिसेंट को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में अद्भुतమైన. For example, the castle was a magnificent structure with towering spires. Next word is magnify, to make something appear larger than it is, especially using a lens or microscope. Magnify को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में बढ़ाना, तेलुगु में अभिवृद्धिंचु. For example, the microscope allowed us to magnify tiny details. Next word is mainly, chiefly, for the most part. मेनली को हम हिंदी में मुख्य रूप से कहते हैं, उर्दू में खुसूसन, तेलुगु में प्रधानंगा. For example, the diet mainly consists of fruits and vegetables. Next word is maintain, to keep in good condition, to assert or affirm. Maintain को हम हिंदी में बनाए रखना कहते हैं, उर्दू में कायम रखना, तेलुगु में निर्वहिंचु. For example, it is essential to maintain a healthy lifestyle. Next word is maintenance, the process of preserving or maintaining something in good condition. Maintenance को हम हिंदी में संरक्षण कहते हैं, उर्दू में रखवाली, तेलुगु में निर्वहना. For example, regular maintenance is crucial for the longevity of machinery. Next word is majestic, having grandeur, dignity or beauty, impressive and imposing. Majestic को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में श्रेष्ठమైన. For example, the mountain range presented a majestic view at sunrise. Next word is majesty, रॉयल पावर और अथॉरिटी. मैजेस्टी को हम हिंदी में वैभव कहते हैं, उर्दू में शान, तेलुगु में गौरवम. For example, the ceremony was attended by Her Majesty the Queen. Next word is major, important, significant or greater in size or extent. Major को हम हिंदी में प्रमुख कहते हैं, उर्दू में बड़ा या अक्सर, तेलुगु में मुख्यम. For example, it was a major achievement for the research team. Next word is makeshift, a temporary and improvised solution or substitute. Makeshift को हम हिंदी में अस्थायी कहते हैं, उर्दू में फौरी, तेलुगु में तात्कालिक मार्पु. For example, we had to create a makeshift shelter during the campaign trip. Next word is malicious, intending to do harm, spiteful. Malicious को हम हिंदी में दुर्भावनापूर्ण कहते हैं, उर्दू में बदनीयती, तेलुगु में द्वेषमु गला. For example, the rumors were spread with malicious intent to tarnish her reputation. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, malnutrition, lack of proper nutrition caused by not having enough food or not getting the right type of food. मालन्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोषण की कमी कहते हैं, उर्दू में नाकाफ़ी खुराक, तेलुगु में पोषकाहार लोपम. For example, the children in the impoverished region suffered from malnutrition. Next word is malpractice, improper or unethical conduct. malpractice को हम हिंदी में अनाचार कहते हैं या दुराचार, उर्दू में बदअमली, तेलुगु में दुराचारम. For example, the doctor was sued for medical malpractice. Next word is mammoth, very large, gigantic. mammoth को हम हिंदी में बहुत बड़ा कहते हैं, उर्दू में बहुत बड़ा, तेलुगु में अति पेद्दा. For example, the construction project required mammoth machinery to move heavy materials. Next word is manage, to handle or control with skill. मैनेज को हम हिंदी में प्रबंधित करना कहते हैं, उर्दू में इंतज़ाम करना, तेलुगु में निर्वहिंचु. For example, she can effectively manage multiple projects simultaneously.
Next word is management. The process of dealing with or controlling things or people. मैनेजमेंट को हम हिंदी में प्रबंधन कहते हैं. उर्दू में इंतज़ाम, तेलुगु में निर्वहणा. फॉर एग्जाम्पल, गुड मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. Next word is manager. A person responsible for controlling and coordinating the activities of a business or organization. मैनेजर को हम हिंदी में प्रबंधक कहते हैं. उर्दू में मैनेजर, तेलुगु में निर्वाहकुडु. फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर addressed the team to discuss the new project. Next word is maneuver. A skillful and strategic move or action. मैन्यूवर को हम हिंदी में चालबाजी करना कहते हैं. उर्दू में समझदारी से काम करना. तेलुगु में युक्ति तो कूडिन प्रक्रिया. फॉर एग्जाम्पल, द पायलट executed a precise maneuver to avoid a collision. Next word is maniac. A person exhibiting extreme symptoms of madness or insanity. मैनियाक को हम हिंदी में पागल मनुष्य कहते हैं. उर्दू में पागल, तेलुगु में वेर्रीवाडू. फॉर एग्जाम्पल, द मैनियाक laughed hysterically as he ran through the streets. Next word is manicure. A cosmetic treatment for the hands and nails. मैनिक्योर को हम हिंदी में हाथ तथा नाखून की चिकित्सा कहते हैं. उर्दू में मैनिक्योर, तेलुगु में చేతుల అందమును తీర్చిదిద్దే పద్ధతి. For example, she treated herself to a relaxing manicure at the spa. Next word is manifest. Clear and evident to display or show. Manifest को हम हिंदी में प्रकट करना कहते हैं. उर्दू में जाहिर होना. तेलुगु में व्यक्तम. For example, his actions manifest a deep commitment to social justice. Next word is manifesto. A public declaration of policies, aims or intentions, especially by a political party. मैनिफेस्टो को हम हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं. उर्दू में इजहारनामा, तेलुगु में प्रकटन पत्रम. फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी issued a manifesto outlining its key principles. Next word is manipulate. To handle or control in a skillful or devious manner. मैनिपुलेट को हम हिंदी में चालाकी से काम निकालना कहते हैं. उर्दू में होशियारी से काम करना. तेलुगु में चातुर्यमतो. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट मैनिपुलेटेड द क्ले इनटू अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर. नेक्स्ट वर्ड इज मैनकाइंड. द ह्यूमन रेस, ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली. मैनकाइंड को हम हिंदी में मानव जाति कहते हैं. उर्दू में इंसानियत, तेलुगु में मानव जाति. For example, the progress of mankind depends on cooperation and understanding. Next word is maneuver. A planned and skillful movement or action. Maneuver को हम हिंदी में कपट प्रयोग कहते हैं. उर्दू में तदबीर या हिकमत. तेलुगु में युक्ति तो कूडिन प्रक्रिया. For example, the military conducted a tactical maneuver to outsmart the enemy. नेक्स्ट वर्ड इज़ मैराथन. अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस. मैराथन को हम हिंदी में लंबी दौड़ कहते हैं. उर्दू में लंबी दौड़. तेलुगु में मैराथन पेद्द परुगु. फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रेन्ड फॉर मंथ्स टू पार्टिसिपेट इन द सिटी मैराथन. नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्जिन. द अमाउंट बाय विच वन थिंग एक्सीड्स और फॉल्स शॉर्ट ऑफ अनदर. मार्जिन को हम हिंदी में अंतर कहते हैं. उर्दू में हाशिया, तेलुगु में अंशु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी ऑपरेट्स विद अ स्लिम प्रॉफिट मार्जिन. नेक्स्ट वर्ड इज मार्क. अ विजिबल इम्प्रेशन और साइन. टू मेक अ विजिबल इम्प्रेशन ऑन. मार्क को हम हिंदी में चिन्ह कहते हैं. उर्दू में निशाना, तेलुगु में चिह्नम. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर प्लेस्ड अ मार्क ऑन ईच स्टूडेंट्स पेपर. Next word is market. A regular gathering of people for the purchase and sale of goods. मार्केट को हम हिंदी में बाज़ार कहते हैं. उर्दू में बाज़ार, तेलुगु में अंगड़ी. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू द लोकल मार्केट. नेक्स्ट वर्ड इज़ मरून. अ डार्क ब्राउनिश रेड कलर. मरून को हम हिंदी में लाल रंग का कहते हैं. उर्दू में लाल रंग, तेलुगु में मुदुरु एरुपु रंगु.
For example, she wore a maroon dress to the evening event. Next word is marvel, a thing that causes wonder or astonishment. मार्वल को हम हिंदी में चमत्कार कहते हैं, उर्दू में ताजुब, तेलुगु में अद्भुतమైన. For example, the intricate details of the artwork were a marvel to behold. Next word is marvelous, extremely good or pleasing, wonderful. Marvelous को हम हिंदी में अद्भुत कहते हैं, उर्दू में अनोखा, तेलुगु में अद्भुतమైన. For example, the view from the mountain top was absolutely marvelous. Next word is massacre, the brutal killing of a large number of people. मैसेकर को हम हिंदी में हत्याकांड कहते हैं, उर्दू में कत्ल-ए-आम, तेलुगु में जनसंहारम. For example, the historical event is remembered as a brutal massacre of innocent civilians. Next word is mascot, a person, animal or object that is believed to bring good luck, especially one symbolizing a team or organization. मैस्कॉट को हम हिंदी में शुभंकर कहते हैं, उर्दू में जिस चीज़ से नसीब अच्छा हो, तेलुगु में वस्तुओं. For example, the team's mascot energized the crowd during the game. Next word is manufacture, the process of making goods or products, especially on a large scale. मैन्युफैक्चर को हम हिंदी में निर्माण करना कहते हैं, उर्दू में दस्तकारी करना, तेलुगु में निर्माणम. For example, the company is known for the manufacture of high quality electronics. Next word is massive, extremely large or heavy, solid and substantial. Massive को हम हिंदी में बड़े पैमाने पर कहते हैं, उर्दू में बड़ा, तेलुगु में चाला पेद्दा. For example, the construction team built a massive bridge spanning the river. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.